नमस्कार, मैं अनुज नरवाल हूं। आज हम बात करेंगे करियर की और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं डॉक्टर रेनू बाला हैं, जिनका लगभग 13 साल से ज़्यादा का अनुभव लाइब्रेरी साइंस जो विषय है उसको लेकर है। वो टीचिंग में भी रही हैं और लाइब्रेरियन के तौर पर भी उन्होंने काम वो कर रही हैं। हमारा सवाल उनसे अनुभव के साथ साथ हम उन बच्चों के लिए भी है, क्योंकि जो शिक्षा है, एक ज़माने में शिक्षा सिर्फ ज्ञान के लिए होती थी, लेकिन आज जो दौर है वो बदला है। आज उसको रोज़गार परख होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके उस सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है। तो इसी पे हम बात करेंगे। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका। और जिस तरह से मैं बात कर रहा था, एक टाइम ये था कि भाई ठीक है जी, नॉलेज के लिए हम एजुकेशन कर रहे हैं, लेकिन आज दौर बदल गया है। तो आपकी जो फील्ड है वो किस तरीके से देखते हैं कि उसी टेक्निकल स्किल्स और ये तमाम चीज़ें हैं, तो बच्चा किस तरीके से आए? थैंक यू सो मच सर, आज मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए और मेरे फील्ड के बारे में बात करने के लिए। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एक इस तरह का फील्ड है जिसमें टीचिंग और प्रोफेशनल दोनों तरह से काम किया जा सकता है। तो स्किल के ऊपर जब काम करने की बात आती है तो आई थिंक कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एक इस तरह का फील्ड है जिसमें स्टूडेंट दोनों तरह से काम कर सकता है। वो टीचिंग में भी जा सकता है और एज अ प्रोफेशनल भी काम कर सकता है। तो हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी में NII यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ मैं कार्यरत हूँ, तो इस कोर्स से रिलेटेड काफ़ी सारे हम अलग अलग डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सभी कोर्सेज इसमें करवा रहे हैं। ठीक बात। मान लो कि एक बच्चा 10th प्लस 2 किया उन्होंने, तो उसके बाद वो सोच रहा है कि मैं किस फील्ड में जाऊं, तो उसके दिमाग में कई सारे सवाल होते हैं और समझ नहीं आता, सीधी सी बात है कि बिल्कुल। तो वो किसका इंटरेस्ट हम कैसे मापें, या कोई बच्चा देख रहा है हमारा ये प्रोग्राम, तो वो कैसे समझे कि हमें लाइब्रेरी साइंस इसलिए चुनना चाहिए? अगर +2 के बाद बच्चा सोच रहा है, +2 के बाद अगर एक स्टूडेंट ये सोचता है कि मुझे स्टडी के साथ साथ अर्निंग भी चाहिए, तो वो डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन ले सकता है और 1 ईयर के डिप्लोमा के बाद वो जॉब कर सकता है और अपनी स्टडी भी आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो किस तरह की जॉब, मतलब वहाँ से स्टार्टिंग होती है +2 के बाद? जो डिप्लोमा 12th के बाद जो डिप्लोमा 1 ईयर डिप्लोमा करने के बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट की जॉब रहती है। तो जो हमारे हरियाणा गवर्नमेंट में भी ITIs हैं, पॉलिटेक्निक हैं, इनमें वैकेंसीज रहती हैं जो डिप्लोमा बेस पे निकलती हैं। और स्टेट में तो ज्यादा ही है, वो बहुत सारे स्टेट्स काफी अदर जो स्टेट्स हैं वहाँ पर डिमांड ज्यादा है, जैसे बिहार में है और यूपी में है। बहुत सारी पोस्ट जो डिप्लोमा के बेस पे निकलती हैं और हर साल ये जनरेट की जाती हैं। तो एक स्टूडेंट 12th के बाद जो ये सोचता है कि मुझे कैरियर आगे बढ़ाना है, अर्निंग भी करनी है और अपनी स्टडी भी कंप्लीट करनी है, तो वो अर्निंग के साथ साथ अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकता है। अगर बच्चे ने अब आगे आए जो +2 के बाद, कई बार होता है कि हम +2 किया और फिर ग्रेजुएशन कर लिया, सिंपल ग्रेजुएशन भी हम कर लेते हैं, कई बार दूसरे उसमें सब्जेक्ट से भी हम कर लेते हैं। तो उसमें उसके बाद वो सोच रहा है, तो फिर वो भी तब भी आ सकता है कि इसमें एक उम्मीद हो कि नो ठीक है, लाइब्रेरी में आना शुरू किया, मजा आ गया, भाई पढ़ने का शौक है, तो फिर आगे भी कुछ हो सकता है, या +2 के बाद ये सारी चीजें? नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद भी स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं। ग्रेजुएशन जिसमें BA, BSc, BCom किसी भी फील्ड से जो स्टूडेंट है वो ये सोचता है कि मुझे करियर में आगे जाना है, तो करियर को एनहांस करने के लिए, लाइक जिस तरह से B.Ed एक प्रोफेशनल डिग्री है, उसी तरह से B.Lib भी एक प्रोफेशनल डिग्री है। तो लाइब्रेरी साइंस की डिग्री 1 ईयर की प्रोफेशनल डिग्री है ये, तो ग्रेजुएशन के बाद एक स्टूडेंट कर सकता है कंप्लीट इसको। जैसे आपने कहा है B.Ed की, B.Ed के बाद तो टीचिंग में जाते हैं, तो इनका क्या स्कोप है फिर आपका? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि जिस तरह से B.Ed करता है एक स्टूडेंट और उसके बाद टीचर लग जाता है, तो सेम उसी तरह से जब स्टूडेंट B.Lib कर लेता है, तो B.Lib करने के बाद स्कूल लेवल पर लाइब्रेरियन की पोस्ट रहती है, इवन कॉलेज लेवल पर भी रहती है, लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट रहती है। तो B.Lib करने के बाद स्टूडेंट उसके लिए एलिजिबल हो जाता है। और बहुत सारी पोस्ट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है, जैसे केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स हैं, नवोदय विद्यालय स्कूल्स हैं, एकलव्य मॉडल स्कूल्स हैं और संस्कृति मॉडल स्कूल्स हैं, इनमें जो बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो ग्रेजुएशन के साथ B.Lib मांगी जाती है।
और एक बेनिफिट इसमें ये रहता है कि जैसे बीएड करने के बाद बच्चों को एचटेट क्वालिफाई करना पड़ता है या सीटेट क्वालिफाई करना पड़ता है। अभी तक लाइब्रेरी साइंस उस टेस्ट से बची हुई है, एक टेस्ट वो बच जाता है। और आज के टाइम में बीएड 2 साल की कर दी गई है, बट बिलीव अभी 1 साल की है। तो एक 1 साल बच रहा है और एक टेस्ट से बच रहे हैं। तो आई थिंक कि ये पहाड़ है पूरा। हाँ, ये एक पहाड़ है। बच्चे कई साल तैयारी करते हैं, उसके बाद उसको क्वालिफाई करते हैं। टेस्ट इसमें भी है, बट टेस्ट उस तरह का नहीं है। जब केवी का और ये सभी को टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। जो टीचिंग के लिए अप्लाई करता है उसको सीटेट क्वालिफाई करने के बाद भी वो टेस्ट देना पड़ता है। तो लाइब्रेरी साइंस के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको सिर्फ लाइब्रेरी साइंस की डिग्री चाहिए, और जो उनका कंसर्न टेस्ट है वो क्वालिफाई करने के बाद वो लाइब्रेरियन के पोस्ट पे जाते हैं। और मजे की बात ये है कि इस कोर्स के करने के बाद जो टीजीटी लेवल की सैलरी रहती है वो बच्चा इक्वल सैलरी रहता है। बच्चों को ये रहता है कि हम ये नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है हमें सैलरी पे कॉम्प्रोमाइज कहीं करना पड़े, बट ऐसा नहीं है। लाइब्रेरी साइंस की डिग्री करने के बाद स्टूडेंट टीजीटी के इक्विवेलेंट की सैलरी लेता है। जो बिलीव ये पोस्ट टीजीटी के इक्वल है जी। तो जिसने मान लो कि बिलीव है तो इससे आगे भी कोई जर्नी है बिल्कुल है सर। इसमें मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, एमलिब बोलते हैं। हाँ, एमलिब कहते हैं उसको, मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। उसका क्या फायदा है फिर? मास्टर डिग्री करने के बाद स्टूडेंट कॉलेज लेवल पर या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट जिस तरह से मैनेजमेंट के हैं, लॉ की जो लाइब्रेरीज रहती हैं या पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, वहाँ पे लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट रहती है डिग्री कॉलेजेस में, तो उसके लिए एलिजिबल हो जाता है एमलिब करने के बाद। तो टीचिंग में जाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? अगर स्टूडेंट इसी में ही अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहता है और टीचिंग में जाना चाहता है तो नेट क्वालिफाई करना और पीएचडी करना, ये कर सकते हैं। तो पीएचडी भी कर सकते हैं? हाँ, पीएचडी भी इस फील्ड में कर सकते हैं। जैसे मैंने की हुई है खुद भी पीएचडी, और उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस है काफी साल का। तो डिपेंड करता है कि आप कितने स्किलफुल हो। किसी भी करियर में हम हर एक फील्ड को ये सोच लेते हैं कि भाई इसमें आगे स्कोप नहीं है, कुछ नहीं है। स्कोप आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले माना मूलधन 100 रुपए मान लेते हैं। हाँ, होता नहीं है। हाँ, तो स्कोप आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप टेक्निकली जितने साउंड रहोगे, जितनी ज्यादा टेक्निक्स को सीखोगे, सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज रखोगे, आपको उतने ज्यादा करियर की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जब यूनिवर्सिटी लेवल पे जब हम जाते हैं तो आप टीचिंग में जा सकते हो, एक ऑप्शन तो आपके पास ये है। और दूसरी ऑप्शन है कि आप एज अ सीनियर लाइब्रेरियन वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके साथ ये तो आपने बताया कि ये चीजें कर सकते हैं, तो इंटरेस्ट कैसे पता लगे बच्चे का? मान लो कि ये अपना प्रोग्राम है, उनके मम्मी पापा देख रहे हैं, कोई और देख रहा है, तो वो कैसे समझे कि बच्चा इसकी जो साइकोलॉजी है इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है? स्टूडेंट्स का अपना स्पेसिफिक, जैसे मैं काफ़ी स्टूडेंट्स का देखती हूँ कि उनका इंटरेस्ट रहता है बुक रीडिंग में, या फिर ये जो वर्क है लाइब्रेरी का ये प्रोफेशनली किस तरह से होता है। कई बच्चे पूछते भी यहाँ के, भाई यहाँ क्या काम रहता है आप लोगों का और कैसे, क्या इसकी कोई डिग्री है या फिर ऐसे ही कोई भी आके इसको कर सकता है। तो उन बच्चों को बताना पड़ता है कि इसमें आप तब जॉब कर सकते हो जब इसमें स्पेसिफिक फील्ड में आपने डिग्री की हो। तो वो बच्चे आके कर सकते हैं। हमारे पास अभी भी डिप्लोमा में, बीलिब में, एमलिब में स्टूडेंट्स हैं, तो वो पहले आके हमसे मिलते हैं, उनकी हम काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद वो एडमिशन लेते हैं। इसके अलावा क्या क्वालिटी हो, मतलब बच्चा भी ये ठीक है जी इसकी ये क्वालिटी होनी चाहिए, और उसको इम्प्रूव कैसे करें इन चीज़ों को? फिर लाइब्रेरी साइंस में करियर को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है? एक तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आपको जुड़ने की जरूरत है। एआई को खास तौर पे आपको सीखने की जरूरत है। बहुत सारे फील्ड हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा परसेप्शन है कि जब से एआई आया है तो लाइब्रेरियन की जॉब खत्म हो जाएगी या फिर इसमें आगे कोई करियर नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक काम जो है कंप्यूटर से, रोबोट से, हर काम उससे किया जा रहा है। बट उनको चलाने के लिए भी तो किसी ह्यूमन बीइंग की जरूरत होगी। कौन ऑपरेट करेगा इन चीजों को? जब आपको नॉलेज होगी तो आपको कोई भी मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती है, कभी भी नहीं कर सकती। तो आई थिंक अप टू डेट रहना ही सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, धन्यवाद, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। मैडम रेनू बाला हैं, तो उन्होंने कहा कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं, किताब पढ़ने का आपका शौक है और करियर जल्दी से जल्दी, जिस तरीके से बताया कि बीएड और लंबा सफ़र हो जाता है कई चीज़ों में, लेकिन यहाँ एक शॉर्ट टर्म भी है कि आप
छोटे रास्ते से अच्छी सैलरी के साथ आप जॉब भी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब आप देखिए कि आप इस पर कितना खरा उतरते हैं। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि अगली मुलाकात होगी तो हम मैम से ज़रूर बात करेंगे। थैंक यू।